प्यारे बच्चों, कल आपने देखा कि साझेदारी की क्या विशेषताएं होती हैं। साझेदारी में आज हम लोग कैसे लेखे किए जाते हैं इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। साझेदारी प्रारंभ करते समय प्रत्येक साझेदार अपनी अपनी पूंजी लेकर आते हैं। उसमें से कुछ साझेदार नगद के रूप में पूंजी लाते हैं, कुछ साझेदार जो है भवन, माल, मशीनरी या अन्य रूप में पूंजी लाते हैं। कुछ साझेदार ऐसे भी होते हैं जिनके पास विशेष योग्यता होती है और वो पूंजी नहीं भी लाते हैं, इसके बावजूद उनको व्यापार में, साझेदारी संस्था में साझेदार बनाया जाता है और वो लाभ हानि में अपना हिस्सा पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि साझेदार द्वारा नगद पूंजी लाई जाएगी तब क्या एंट्री करेंगे। पूंजी का नकद लेकर आना। इसमें हम देखेंगे कि साझेदार यदि अपनी पूंजी को नगद लाते हैं तो क्या एंट्री करेंगे। करेंगे कैश अकाउंट DR2 एक्स कैपिटल तो वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। अर्थात जितने भी साझेदार हैं वो सब अपनी अपनी पूंजी को नकद रूप में लाएंगे और उन्हें क्रेडिट साइड में लिखेंगे और कैश खाते को डेबिट साइड में लिखेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग ब्रॉट इन कैश ब्रॉट इन वाई पार्टनर। अब हम देखेंगे यदि वो नगद रूप से पूंजी नहीं लाते हैं, किसी संपत्ति के रूप में पूंजी लाते हैं, तब हम क्या एंट्री करेंगे। संपत्ति के रूप में पूंजी लाना। जो भी संपत्ति वो लेके आएगा, मान लीजिए स्टॉक लाता है तो लिखेंगे स्टॉक अकाउंट DR। यदि मशीनरी लाता है लिखेंगे मशीनरी अकाउंट DR। या और जो भी सामग्री लाता है तो एसेट्स लिख दीजिए, एसेट्स अकाउंट DR2। पार्टनर का नाम एक्साज कैपिटल, वाईजाज कैपिटल और टू जेडाज कैपिटल। और नरेशन लिख देंगे बीइंग ब्रॉट इन assets by partner। आप देखेंगे कि साझेदारी खातों में सामान्यतः कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। तो साझेदारी खातों में समायोजन, एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि पूंजी पर ब्याज, इसका समायोजन कैसे किया जाएगा। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट। यदि साझेदारों ने व्यापार में समान मात्रा में पूंजी नहीं लगाई है अथवा साझेदार द्वारा किसी निश्चित दर पर ब्याज दिए जाने की व्यवस्था है साझेदारी संलेख में, तब हम लोग पूंजी पर ब्याज की एंट्री करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पूंजी पर ब्याज देने के लिए पूंजी पर ब्याज के लिए ये एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट allowed on कैपिटल, ये एंट्री कर देंगे। और फिर पूंजी पर ब्याज खाते को बंद करना, इसकी एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अर्थात ये जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला हुआ है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आहरण और आहरण पर ब्याज। आहरण जैसा कि आप जानते हैं, आहरण वो है जब व्यापारी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बिजनेस से, व्यापार से कुछ भी धन निकालता है या सामग्री निकालता है तो आहरण कहलाता है। इस संबंध में हम लोग ये एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, being interest on drawing receipt। अब आहरण पर ब्याज की गणना जो है, आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना के 3 तरीके हैं। आहरण पर ब्याज की गणना के 3 तरीके हैं। एक तो माह के अंत में आहरण करना। माह के अंत में आहरण करना, इसमें फार्मूला लगता है N-1/2। N नंबर ऑफ मंथ इन ईयर, अर्थात 12 - 1/2 अर्थात 5.5 माह का ब्याज लगेगा। इसी तरह से प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करना। इसका फार्मूला है N+1/2 अर्थात 12 + 1/2 अर्थात 6.5 माह का ब्याज लगेगा। और तीसरी चीज है, जब ये पता ना हो
कि व्यापारी ने महीने के अंत में पैसे निकाले हैं या शुरू में निकाले हैं, कि आहरण कब किया गया है। तो n/2 अर्थात 12/2 अर्थात 6 माह का ब्याज देय होगा। प्यारे बच्चों, आज हमने ये सीखा है कि किस तरह से एंट्रियां करेंगे और आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम लोग और कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।